जय बद्री विशाल। सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं मेरी प्रत्येक नई वीडियो को देखने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। सज्जनों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यहाँ एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञान वश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शार्ंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और सेव होकर विष्णु की निंदा करते वे तो अवश्य नरकवासी होते हैं। हजारों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, यहाँ एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, यज्ञता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के दिन व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने मात्र से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे निकोत्तम, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त करता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त करते हैं तथा सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा कर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। तो संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी ओर सुनने की क्या इच्छा? तो सज्जनों, मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कोई त्रुटि रह गई हो अथवा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट अवश्य करना। साथ ही इस कथा को अपने स्वजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलना। और यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। इससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ शीघ्र ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सज्जनों, मिलेंगे शीघ्र नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बद्री विशाल। धन्यवाद जी।